हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। तो हम कर रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का हमारा क्लास रहने वाला है तीसरा। तो अभी तक के जो फर्स्ट और सेकंड क्लास हुए हैं, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, और सारा प्रैक्टिस सेक्शन आप सभी लोग लगा लेना। तो चलो आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, जो कि हम एसएससी जीडी का जीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। और अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो जो आइजैक है न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत द्वारा दिया गया था। और अगला है, किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है? तो जो किसी भी कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है तो वह होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। जो कि सुई होता है ना, वह पानी के ऊपर तैरता रहता है पृष्ठीय तनाव के कारण। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम है। क्या है? तो टेक्नीशियम है। और अगला है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है? तो लाल रंग होता है। और अगला क्वेश्चन है, किसे मैं आकाश का गंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है? तो वह होता है कल्पना चावला को दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। जब रेशम कीट पालन होता है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। और अगला है, किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम के रूप में जाना जाता है। और अगला है, विकास का मुख्य कारण क्या है? तो विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण है, विकास का मुख्य कारण है। क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। जो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। और अगला है, अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म का है। जो अहिंसा है यह जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। और अगला है, किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। जो स्तूप शब्द है ये सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वह मूल राजा द्वितीय अथवा भीम द्वितीय, इन दोनों ने मिलके मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और अगला है, किसके शासनकाल में मंगोल को पहली बार सिंध के तट पर देखे गए थे? तो वह इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। जो कि मंगोल को पहली बार सिंध के तट पे देखे गए थे वह इल्तुतमिश के शासनकाल में। और अगला है, जो कि फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो फराजी विद्रोह के नेता दुद्दू मियाँ थे। कौन थे? तो वह दुद्दू मियाँ थे। और अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे किसके कमांडर इन चीफ थे? तो तात्या टोपे किनके कमांडर इन चीफ थे? तो नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे, नाना साहेब के। और अगला है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत। और अगला है, वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के अध्ययन को जेरोटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जेरोटोलॉजी कहा जाता है। अगला है, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो कैसीन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, कैसीन के उपस्थिति के कारण। और अगला है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, जो लोप भी कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं ना, 4 होते हैं। और अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ियाँ कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं, 12 जोड़ियाँ। और अगला है,
इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो जस्ता होता है, इंसुलिन में धातु जस्ता होता है। और अगला है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। और अगला है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? तो पाइथन होता है। जो सबसे बड़ा सांप होता है वह पाइथन होता है। और अगला है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? तो वोल्टेयर है। तो वोल्टेयर ने गुणसूत्र शब्द की खोज की थी। और अगला है, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है? तो भारत में है। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा का सुविधा जो कि भारत में है, यहाँ पे किए होगा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। और अगला है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी पत्रिका की शुरुआत। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। जो सैडलर हैं आयोग का संबंध वो शिक्षा से था। है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस सामान्य बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जफर था। कौन था? तो मीर जफर था। और अगला है, क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था? तो बीदक भागम कहा जाता था। क्या? तो बीदक भागम कहा जाता था। और अगला है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और अगला है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और अगला है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो कुत्ता का किया था। और अगला है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। जो हीटर की कुंडली होती है ना वह नाइक्रोम की बनी होती है। और अगली है, जो कि फिटकिरी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जल शोधक के रूप में फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। और अगला है, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत की स्थापना की थी? तो जोनाथन डंकन थे जिन्होंने सबसे पहले वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने करा था इलाहाबाद से। और अगला है, जो कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान के पिता। और अगला है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो जो प्रोटोजोआ शब्द है यह गोल्डफॉल्स ने दिया हुआ है। जो प्रोटोजोआ शब्द का किसने दिया है? तो वह गोल्डफॉल्स ने दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वह हार्डवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा होता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। यह CAA का फुल फॉर्म है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला है, द लोलैंड किताब को किसने रचित किया था? तो वह झुम्पा लहरिया है। झुम्पा लहरिया ने रचित किया हुआ था। और अगला है, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है? तो वह मार्क तुल्ली है। गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट था। और अगला है,
उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो पाकिस्तान से जुड़ी है। और अगला है, भारत सेवा समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करा था। सो फ्रेंड, हम आज के सेक्शन में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, जो कि हमारा जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और पूरा रिवाइज जीके जीएस का चल रहा है। हमारे चैनल पे डेली वीडियो जीडी से एसएससी जीडी के क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।